अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोशिश करते हैं कि PMS 2017 पार्ट 2 स्क्रीनिंग टेस्ट को सॉल्व करें। इसमें टोटल इस वीडियो में टोटल 20 MCQs हैं और ये सारे इंग्लिश के हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने पार्ट 1 देखना हो तो आप लोग ऐसा करें, मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं और PMS में जाएं, वहाँ पे आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 21. Identify the choice that is closest to the phrase to be under the cloud. ऑप्शन ए है stand in the shade of cloud, बी है to become unpopular, सी है to be obscure और डी है to be in disfavor। अच्छा, टू बी अंडर द क्लाउड का मतलब ये होता है कि टू बी अंडर सस्पेशन आप कह सकते हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं नॉट टू बी ट्रस्टेड। या जब बंदा ना लोगों की नज़रों में मशहूर हो या लोगों की नज़रों में हो कि यार इसने कोई गड़बड़ की हुई है। तो ऑप्शन ए है टू स्टैंड इन द हाउस, ये तो बिल्कुल नहीं है। बी ये भी नहीं है। सी ऑब्सक्योर का मतलब ये होता है कि अननोन। और डी टू बी इन डिसफेवर। तो इसमें ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। 22. अ मैन ऑफ लेटर्स। ऑप्शन ए पोस्टमैन, बी अ मैन ऑफ गुड रेपुटेशन, सी अ मैन वर्स्ड इन लिटरेचर, डी अ मैन हु राइट्स लेटर फॉर अदर्स। अच्छा, ये मैं एक वेबसाइट पे देख रहा था तो उन्होंने ऑप्शन बी को करेक्ट ऑप्शन किया हुआ था, लेकिन ये गलत है। अ मैन ऑफ लेटर वो होता है कि जो बंदा एक्सपर्ट हो लिटरेचर में और आर्ट्स में, उसको कहते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। तो इसमें ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। और नंबर 23, पॉल्यूशन यूजुअली कॉज अ लॉट ऑफ डस्ट, हैजर्ड्स, नॉइज, वर्क। और ऑप्शन बी इसमें सही ऑप्शन है। नंबर 24, indicate the idiomatic pair of words like more or less। more or less का मतलब होता है तकरीबन बराबर। इसका जुमला फॉर एग्जांपल, इसका जुमला आप कह सकते हैं वी आर मोर और लेस द सेम एज। तो ऑप्शन ए है रिच एंड वेल्थी, बी है हार्ट एंड ब्लड, सी हेवन एंड हल, डी है वेयर एंड टेयर। अच्छा, ये वेयर एंड टेयर जो है ये भी एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो नेचुरली डैमेज हो जो या डिप्रिशिएट करे, इसको कहते हैं वेयर एंड टेयर। जिस तरह गाड़ी होती है ना, हम उसको फॉर एग्जांपल हम एक न्यू गाड़ी ले लें, उसको उसकी हम ट्यूनिंग भी करें, इंजन ऑयल भी टाइम पे चेंज करें, बाकी चीज़ों का भी अच्छे तरीके से ख्याल रखें, फिर भी वो उसकी परफॉर्मेंस जो है ना ख़राब होती है टाइम के साथ, यानी एज के साथ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती। इस चीज़ को कहते हैं वेयर एंड टेयर। तो इस जो वापस आते हैं अपने 24 MCQs पे, तो इसमें रिच एंड वेल्थी ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। नंबर 25, टेक केयर इज द सेम एज ए लुक फॉर, बी लुक आफ्टर, सी लुक अप टू, डी लुक ओवर। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि लुक आफ्टर और लुक ओवर में। लुक ओवर का मतलब होता है एक किस्म की, यानी कि इंस्पेक्शन करना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है कि टेक केयर ना। तो इसमें बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, यानी इसमें हमने एंटोनिम देखने हैं। नंबर 26, प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है नॉन रिलीजियस। तो ऑप्शन ए है ब्यूटीफुल, बी है सैक्रेड, सी ग्लोरियस, इंसेन। बी ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन है। सैक्रेड का मतलब होता है रिलीजियस या ब्लेस्ड कह सकते हैं, इसको मुकद्दस कह सकते हैं आप इसको। नंबर 27,
परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब होता है टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। तो ऑप्शन ए है इग्नोर्ड, बी है क्रिएटेड, सी है एप्रीहेंड और डी है कंसीव। एप्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग या रियलाइज करना या रिकॉग्नाइज, तो ये तो इसका मेरे ख्याल में सिनोनिम हो गया। जो डी है कंसीव, कंसीव का मतलब होता है सोच लेना, किसी चीज़ को सोचना, या व्हेन यू कम अप विद सम आइडिया, तो इसको कहते हैं कंसीव। तो इसमें ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। बाद है नंबर 28, अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट और ट्रीटी, आप कह सकते हैं। तो ए सोल्यूशन, बी एक्ट, सी डिसेंट, डी रूट। अच्छा, डिसेंट का मतलब होता है किसी के साथ ओपिनियन में डिफरेंट होना। जिस तरह हम आप ज़रा गौर करें ना, पीटीआई वाले जो है ना, पीटीआई के सपोर्टर्स होते हैं, फिर इस तरह पीएमएलएन के होते हैं और फिर पीपल्स पार्टी के होते हैं। तो ये हमारा आपस में पॉलिटिकल डिसेंट होता है, इसको इसको कहते हैं डिसेंट। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो है सही ऑप्शन। 29, अलूफ। अलूफ का मतलब है नॉट फ्रेंडली या डिस्टेंट। तो इसमें ए है डिटैच्ड, बी है ग्रेगरियस, सी है डिस्टेंट और डी है रूड। ग्रेगरियस का मतलब है सोशल और आउटगोइंग, तो इसमें बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नंबर 30, सिसेशन। सिसेशन को किस चीज़ को कहते हैं? सिसेशन का मतलब होता है एंड करना, टर्मिनेट करना, रोकना। तो ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है। चूज द वर्ड और फ्रेज नियरेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इसमें हमने सिनोनिम देखने हैं। तो नंबर 31 है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है फहश, फहाशी, आप कह सकते हैं इमोरल, कह सकते हैं वुल्गर, इसको कह सकते हैं। तो ए डर्टी, बी इनडिसेंट, सी अनहेल्दी, डी एविडेंट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नंबर 32, नोस्टाल्जिक। नोस्टाल्जिक उस फीलिंग को कहते हैं जब इंसान खुशी और गम दोनों महसूस करता है पुरानी बातें याद करते हुए, तो उस फीलिंग को कहते हैं नोस्टाल्जिक। तो ऑप्शन ए है होम सिक, बी है डिजीज्ड, सी है सोदिंग और डी है हैबिचुअल। तो इसमें ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नॉस्टैल्जिक का जो सिनोनिम होता है वो होमसिक भी होता है। 33, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है जब आपको कोई नहीं जानता हो या अननोन बंदा, तो उसको ऑब्सक्योर कहते हैं। ऑब्सक्योर को आप जुमले में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ना कि बिकॉज द मिलियनेयर वॉज अ शाई मैन, ही enjoyed living obscure life। ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 34, पैरामाउंट। पैरामाउंट बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट को कहते हैं। तो इसमें ए माइनर, बी सुप्रीम, सी मेन स्टे, डी लीस्ट। मेन स्टे कहते हैं उस चीज़ को जो कोई भी चीज़ जब किसी दूसरे पे डिपेंड करे तो उसको कहते हैं मेन स्टे। तो ये तो खैर नहीं है, तो इसमें सुप्रीम जो है सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। इसके बाद है 35, रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस। तो ए प्रेज, बी एडजस्ट, सी पॉपुलर, डी ऑर्गेनाइज। तो ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। Fill in the blanks with appropriate prepositions. 36, I came dash and an old friend in the market this morning. तो इसमें ऑप्शन सी
across. I came across an old friend in the market in the morning. Option C correct option है. 37. When he finally came round dash writing the letter, he found his feelings were easier to express than he had expected. Option A 2, B in, C against, D with. तो इसमें ऑप्शन ए सही ऑप्शन है 2. जब आप इसको पुट करते हैं when he finally came round to writing the letter, he found his feelings were easier to express than he had expected. 38 है you can always count dash ज़हीर for help. A in, B into, C 2 और D on. तो इसमें ऑप्शन डी सही ऑप्शन है. You can always count on ज़हीर for help. 39 he was momentarily deflected dash his train of thought by a knock on door. A with, B in, C into, D from. तो इसमें ऑप्शन डी सही ऑप्शन है. He was momentarily deflected from his train of thought. Number 40 है give dash shoving, you will have me off this chair in a minute. Option A 2, B upon, C in, D over. तो इसमें भी ऑप्शन डी सही ऑप्शन है. give over shoving. give over कहते हैं उसको जब आपको फॉर एग्जांपल if you want to tell someone to stop doing something, so you say give over. तो ये हमारे 20 MCQs कंप्लीट हो गए हैं. अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकता हूँ तो आप कमेंट में बताइएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.